गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, श्याम मुरारी गोपाला, जय गोवर्धन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, तुलसी बाल लाल की माता की जय, जय। पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांशाकृतन, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के भाव में सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत स्मरण गानन हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर जी के दोनों पुत्रों को, नल कुबेर और मणिग्रीव को सदगति दे दी। जब वो स्वधाम चले गए अपने अलकापुरी में, कड़कड़ कड़कड़ का शब्द होता रहा। दोनों ओर धड़ाके के साथ वो जड़ से उखड़कर जमीन पर गिरे थे और गोपी ग्वाल वाल सब आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते। क्या हुआ, क्या हुआ। इतने पुराने वर्षों बात यह है कि अब भगवान को गोकुल छोड़ के वृंदावन जाना है। उसका आधार मिला ये कि भाई वर्षों पुराने पेड़ किस तरह जड़ से उखड़ कर गिर गए। गोपियां तो बातें करती हैं, ये नन्हा सा बालक बालकृष्ण कितना भाग्यशाली है। अनेक राक्षस आए, राक्षसियां आई, इसका बाल भी बांका नहीं कर सके, बच जाता है। भगवान की कैसी कृपा है। न जाने ये वृक्ष कैसे गिरे होंगे। नंद बाबा तो देख के व्याकुल ही हो गए थे। उनको क्या पता बालकृष्ण आज बंधे। गोप गोपी बात करते हैं। अब देवताओं की मनौती में मानने पर बढ़ोती में तो बालक मिला नंद बाबा को, और बाबा सोचते हैं मैया को जरा भी चिंता नहीं है इसकी। नंद बाबा के तो नेत्र बरसने लगे थे। कन्हैया ने देखा नंद बाबा दौड़े हुए आ रहे, अब मुझे छुड़ा देंगे। कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़कर ऊंचा कर लिया, बाबा मोए मैया ने बांधो है, मैं तो अभी छुड़ाऊं। बाबा छुड़ाते हैं।
बड़ा प्यार करते हैं बाल कृष्ण को। तो कन्हैया लाल आज मैया की शिकायत बाबा से करते हैं, बाबा मेरी मैया मोए बांधे, मेरी मैया मोए मारे। तो बाबा कहते हैं मैया ने बांधा, मैंने छुड़ा दिया। हाँ आपने छुड़ाया। देखो इतना इतना दृढ़ जो भव बंधन है उसको तो भगवान का स्मरण और नाम गुणगान छुड़ाता है। और आज भगवान बालकृष्ण अपने मुख से बाबा से कह रहे हैं, बाबा तुमने मुझे आज छुड़ाया। नंद बाबा ने पूछा तू किसका लड़का है बता। बालकृष्ण कहते हैं मैं तो अपनी मैया का बालक हूँ। अच्छा नंद बाबा को बड़ी इच्छा है कभी तो कहे कि आपका पुत्र हूँ, लेकिन ये इच्छा पूरी होती नहीं नंद बाबा की। अब मैया ने बांधा, इतना कुछ हो गया, पर किसका बालक है? मैया का बालक। मैया को भी डांट लगाई नंद बाबा ने, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, लाला को बांध दिया, अभी कुछ हो जाता। मैया ने भी कहा ये गोपियाँ यही उलाहना देती हैं, चोरी करने की आदत पड़ गई है। मैंने सोचा अभी बालक है, थोड़ा व्यवहार इसका सुधार लूँ। चलो बड़े प्रेम से, मैया बड़ी व्याकुल है। अरे मैया ने तो प्रेम का बंधन बांधा था। अच्छा जब यशोदा मैया ने बुलाया ना कि लाला तू मेरे पास आ, तो कन्हैया लाल कहते हैं मैया के पास जाने से इनकार कर दिया। कहते मैं तो बाबा का पुत्र हूँ। अब बाबा खुश हो गए, लाला तू रो मत, अब तुझे तेरी माँ ने बांधा ना, मैं इसको खंभे से बांध दूंगा और सोटी से भी मारूंगा। पर कन्हैया खुश नहीं हुए। कहते हैं बाबा मेरी मैया भले मोए मारे, तुम नहीं बांधो, तुम नहीं मारो, ये मेरी मैया है। मैया भी सोचती होगी कैसा प्रेम है इसका, प्रेम की मूर्ति है, सबके साथ प्रेम करते हैं। मैया तो रोने ही लगी, मैया का हृदय व्याकुल हो गया। अच्छा जीव जब परमात्मा के लिए रोने लगता है, परमात्मा को दया आती है। बालकृष्ण देखा मैया रो रही है, कहते हैं बाबा मुझे तो भूख लगी है, आपके पास कछुना है, मैं तो लड़का मैया का हूँ। अब मैया के पास दूध पीने जा रहे हो। दौड़ते दौड़ते मैया के पास पहुँच गए, गोद में बैठ गए। मैया से कहते हैं मैया मैं आ गया। मैया आँख खोल के देखे, कन्हैया आंख में आ गया, हृदय से लगाया। मानो मैया का थोड़ा भी रोना बालकृष्ण से सहन नहीं हुआ। मैया भी सोचती मुझसे कितना प्रेम करता है, पर रस्सी से बंधे आज इनका एक नाम दामोदर हुआ। अच्छा आज मैया सोचती है पूरा गोकुल तो द्वार पे जुटा है, सबका भोज भंडारा होने दो। आज वैसे भी किसी ने सुबह से कुछ खाया नहीं। मैया सब ग्वाल वालों को, गोपियों को एक साथ बिठाना चाहती है। घर में सब चीज़ें तैयार हैं, मैं परोसूंगी, तुम सब बैठो। कन्हैया कहता मैया मुझे तो खाने में मज़ा ना आवे, मुझे परोसने में मज़ा आवे, मैं अपने मित्रों को खिलाऊंगा, तब मुझे बहुत आनंद आया। अच्छा खाने वाले की अपेक्षा प्रेम से कोई परोसे तो उसका 1000 गुना सुख मिलता है। जो खिलाकर तृप्त हो गए वही सच्चा वैष्णव है। मैया समझावे बेटा तू अभी छोटा है, तो परोसनो ना आवे। पर बालकृष्ण कहते हैं मुझे परोसना बहुत अच्छा लगता है, आज परोसने दो। मेरे मित्र सखा भूखे परोसने लगे, सबकी जय जय करते हैं, प्रेम से भोजन कराते हैं। बहुत खाया, बहुत खाया, पेट में जगह नहीं छूट रही किसी की। अब जब कोई और न लेवे और कन्हैया लाल को तो देने का मन करे, तो कन्हैया लाल कहते देखो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है मंत्र, काहे बात को
मोए पेट के अंदर दिखाई पड़े। अच्छो, हाँ, तेरे पेट में अभी 2 मालपुए की जगह और है। मानो खूब प्रेम से मालपुआ परोस रहे हैं प्रभु। बार बार सखाओं से विनोद भी कर रहे हैं, बालक प्रसन्न हो रहे हैं। कन्हैया एक एक के हाथ पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं, जल देते हैं। कोई कोई तो कहते हैं, देख मेरा पेट बहुत भर गया, अब तो उठा भी नहीं जाता। लाला तूने बहुत बहुत परोस दिया भोजन, अब तो कोई बिछौना बिछा दे तो यहीं सो जाऊं, इस समय बड़ी नींद आ रही इतना भोजन करके। तो कन्हैया भी विनोद करते हैं, अरे सखा, प्रसाद तो मेरा था और पेट तो तेरा था, तूने इतना अधिक क्यों खा लिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। चलो, ये प्रसन्न तो आनंद हुआ, पर जो वृक्ष गिरे यमलार्जुन नंद बाबा की पौड़ी पर, गोकुल में उपनंद जी हैं, सबसे बड़े हैं। और ये काका, उपनंद काका तो सब बालकों को बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों, नंद बाबा के आंगन में बैठकर बालकों को रसीली कहानियाँ सुनाते। ऐसी कहानियाँ सुन सुनकर बालक अपने माता पिता का आदर करें, ईश्वर में विश्वास करें, दीन दुखियों पर दया करें। कहानियों का तो मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सोच के उपनंद जी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, विनोद भी करते, उनके संग मनोरंजन भी करते, उपदेश भी देते। उनको बालक बड़े प्रिय लगते हैं। और काका को देख लें तो सब बालक दौड़ें, चारों ओर से घेर लें, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। बात यह है कि अब इन बालकृष्ण को दामोदर लीला के बाद गोकुल से जाना है, क्योंकि गोकुल एक छोटा सा स्थान है, छोटा सा कस्बा है, गांव है। गोकुल से वृंदावन जाना चाहते हैं, और वृंदावन जाने के लिए, अच्छा बात ये हुई, देखो भगवान की लीलाएं कैसी विचित्र विचित्र होती हैं। दाऊ जी प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। जो गोकुल के चारों तरफ वन है उसको महावन कहते हैं। दाऊ जी की दृष्टि पड़ी, अरे ये महावन इतना फला फूला लदा रहता था फलों से पुष्पों से, इसकी तो ये तो श्रीहीन हो गया, इसकी तो कांति ही चली गई, शोभा। बड़े आश्चर्य की बात है, क्यों सब लोगों के महेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में हैं, और गोकुल से यहाँ की लक्ष्मी इस वन का त्याग करके कहीं और चली गई, ये कैसे संभव होगा। कई दिनों से चिंता में है दाऊ जी, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है उन श्री कृष्ण को छोड़कर जो दाऊ जी की शक्ति को भी स्पर्श कर सके। पर वो देखते हैं कि गोकुल महावन की संपत्ति शोभा अचानक इनका लोप हो रहा है। पहले तो पूरे महावन में मणियां प्रकट रहती थी, गायब हो गई। अच्छा, इतनी मणियां थी, बिछाई रहती थी, न कोई चुनते हुए दिखा, न कोई उठाते हुए दिखा। हरी हरी घास भी कम हो गई है। पशुओं को अपना पेट भरने के लिए दूर दूर चरना पड़ता है। अरे जहाँ श्री कृष्ण है तो ये हरे हरे पेड़ कहाँ गए, ये तोड़े तो जा नहीं सकते। देखो, मनुष्य अपकर्म करता है तो पृथ्वी कुछ देती नहीं है, नहीं तो वन से तो बहुत संपत्ति मिलती है हमें। हम पाप कर्मा हो जाएं तो बरसात भी नहीं होती, फल पुष्प भी नहीं ठीक से प्राप्त होते, संतानें भी कुमार्ग पर चलने लगती हैं, मानो हर तरफ से संकट ही होता है। अच्छा, इतने दिन से ये जो यमलार्जुन के वृक्ष गिरे थे, इनके पत्ते हरे ही थे,
पर दाऊ जी कहते हैं बहुत दिनों बाद कि मैं देखता हूँ अब ये भी सूखने लगे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य है ना, जहाँ सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण विराजमान है, लक्ष्मी कहाँ जा सकती है? उन्होंने सोचा कृष्ण को ही इसका कारण पता होगा, और इतने चंचल हैं कि एकांत में तो मिलते नहीं, और सबके बीच में ये सब बातें पूछी जा नहीं सकती। पर उनको लगता है अरे मेरा श्याम सुंदर जहाँ है वो प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ की प्रकृति तो अब ऐसी नहीं दिख रही है कि श्याम सुंदर प्रसन्न रह सके। ये क्या हो रहा है? तो हो सकता है किसी का उत्पात हो, देवता का, असुर का। तो देवता असुर का प्रकृति का होता तो क्या दाऊ जी नहीं समझ जाते? अरे अनंत भगवान है ये, अगर किसी ने उत्पात किया है तो फिर दंड दूंगा। क्यों? बाल श्री कृष्ण यहाँ बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें बाधा पहुंचाने का दुस्साहस किसको है? सबको दंड दूंगा। पर नहीं, कोई नहीं कर सकता कुछ। उसी ये जो अर्जुन के वृक्ष थे, उसी पेड़ की एक शाखा पर बैठकर सोच ही रहे थे, कन्हैयालाल दौड़ते दौड़ते अचानक आ गए और पास में आके सट कर बैठ गए। बाल सखा आए नहीं है दूसरे, पर आज कृष्ण बहुत गंभीर है। क्योंकि रोज आते हैं मिलने दाऊ के पास, तो कैसे मिलते हैं? अपनी दोनों भुजाएं तो दाऊ के कंठ में डाल देते हैं, गले में, और अपना सिर उनके बाएं कंधे पर रख देते हैं। ऐसे ही मिलते हैं हमेशा। बल्कि दाऊ के कान के कुंडल श्री कृष्ण की अलकों में उलझ गए, बाल उलझ गए। तब से दाऊ ने कुंडल पहनना छोड़ दिया। क्यों? मेरा कन्हैया जब मिलने आता है तो मेरी गले में भुजाएं डालता है और बाएं कंधे पे सर रख देता है। ऐसे ही मिलता है। लेकिन आज ऐसे नहीं मिले, चौंक गए दाऊ जी। वो तो पहले ही बहुत चिंतन में थे, कई दिन से अवसर देख रहे थे कब अकेले में श्री कृष्ण मिले। तो आते ही कन्हैयालाल ने दाऊ जी से कहा, दादा ये वन तो अब रहने योग्य नहीं है, यहाँ तो हरे हरे घासें भी नहीं है, सूखी लकड़ियाँ भी समाप्त हैं। ये देखो अपना महावन उजड़ गया, गोष्ठ में भी वृक्षों में आग लगी, सुलगने से झुलस गए, आसपास जल भी घट गया है। ये तो नगरों जैसी बात हो गई, हर चीज के लिए दूर जाओ। दाऊ जी तो उत्तेजित हो गए। क्यों? क्या श्री कृष्ण की सेवा में प्रकृति कोई प्रमाद कर सकती है? राजा पृथु ने इस पृथ्वी को पाठ पढ़ाया था, क्या भूल गई? लेकिन दाऊ जी समझ गए दूसरे पल, ये सब बातें श्री कृष्ण कहते हैं, इसका मतलब उनको कहीं और जाना है। ऐसा कौन सृष्टि में है जो इनकी सेवा में न लग जाए? और ये खुद कहते हैं प्रकृति में सौंदर्य नहीं है, यहाँ से कहीं जाना है। तो जब इसको यहाँ रहना ही नहीं है, दाऊ जी बहुत कम शब्दों में समझ गए। बालकृष्ण ने अपना हाथ बाएं कंधे पर रख दिया दाऊ जी के, और रख के कहते हैं, दाऊ क्या अब हम इस गोकुल के त्याग के कहीं और चलें? अच्छा ये बात है, इसी की लीला है सब। अरे समस्त संपूर्ण दिव्य गुणों के धाम जब इसको त्याग कर कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये गोकुल निर्गुण तो हो ही जाएगा। हाँ, और लक्ष्मी भी वहीं गई होगी जहाँ ये जाने वाले हैं, उसकी साजबाज में लग गई होगी, भेज दिया होगा इसने संकेत करके। अच्छा, ब्रजमंडल में गोकुल छोटा सा गांव है, तो बाल लीलाएं तो ठीक हैं, वात्सल्य के लिए तो बढ़िया है, पर अब तो लीलाएं बड़ी बड़ी हैं।
श्री कृष्ण भी वृंदावन पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ यहाँ अपनी ये कालिंदी जमुना जी तो हैं ही, पर देखो ना यहाँ गिरिराज गोवर्धन कहाँ है, कहाँ है वो भव्य दिव्य भांडीर वट। अब हम वहाँ चलेंगे। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादितृण विरुद्धम। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन नाम का एक वन है। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। तो जब श्री कृष्ण को जाना है तो दाऊ को क्या आपत्ति हो सकती है? अभी चलने को तैयार हूँ। अरे सखा हैं, मैया हैं, गोप गोपियाँ हैं, क्या कोई कृष्ण को त्यागेगा? कृष्ण जाना चाहे तो सब जाएंगे उसके साथ। और फिर ये गोप लोग बहुत वर्षों से गोकुल में बरसे हैं, अब मोह भी तो सरलता से नहीं छूटेगा। लेकिन इन गोप गोपियों के सर्वस्व श्री कृष्ण है, पर गौ का धन इनके पास है। ये तो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ, अपना सर्वस्व गौधन सब त्याग कर तत्काल चल पड़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे गोकुल को। लेकिन अब ये बात प्रभु कहें कैसे कि यहाँ से चलो? अब तो ऐसी भूमिका बने कि यहाँ के गोप जो हैं बड़े बूढ़े, वो खुद कहें कि यहाँ से चलो। अचानक क्या हुआ, ध्यान देंगे। बातें हो रही हैं, दाऊ जी सामने उसी पेड़ की डाल पर बैठे हैं दोनों भाई, और अचानक उन श्री कृष्ण के रोम रोम से भेड़िए प्रकट होने लगे। थोड़ी लालिमा लिए हुए भूरे भूरे रंग के काले मुख वाले भयंकर भेड़िए, और 10-5 नहीं, सैकड़ों हजारों प्रकट हुए, और बड़े बड़े समूह बन गए इनके। वो बट गए अपने अपने समूह लेकर, और सीधे सब महावन की ओर भागे। तो कितने समूह बन गए होंगे? 10, 20, 25, 100 तक इनके समूह बन गए। अब एक एक समूह में न जाने कितने हो। दाऊ जी के नेत्रों से दूर भाग रहे हैं, श्री कृष्ण के नेत्रों से दूर भागते जा रहे हैं। दाऊ जी को हंसी आ गई। ऐसे भेड़िए, इतने विशाल, इतने तगड़े शरीर के। दाऊ जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कन्हैया कल परसों कोई मथुरा की ओर से आया था, तो कोई मथुरा में सुन आया था कि कंस ने अपने किसी सेना नायक राक्षस को सेना के साथ नंद नंदन को बंदी बना लेने के लिए नियुक्त कर दिया है। मैं तो अपने एक घूंसे का बल उसके ऊपर देखना चाहता हूँ, आने दो, कोई आता है। लेकिन भैया ये जो तुमने इतने भेड़िए प्रकट कर दिए असंख्य, ये तो अजय हैं। क्यों? श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रकट हुए हैं। ये तो सुर हो चाहे असुर हो, इनके रहते गोकुल में अब कोई नहीं आ सकता। और मैया आएगी, बाहर निकलेगी, भाई श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए ना, रोम रोम से। तो सब भाग के गए महावन की ओर, गोकुल के गांव की ओर। तो उनके पैरों के चिन्ह तो बन गए ना धरती पर। अब तो मैया निकल के बाहर आएगी, यशोदा मैया सबसे पहले, और देखेगी इनके चरणों के चिन्ह तो चौंक जाएगी। अब तो सखाओं के साथ इन वृक्षों पर खेल भी समाप्त होने वाला है, इसके भी पत्ते सूख रहे हैं। तो ये एक नया भय गोकुल में व्याप्त होने जा रहा है, भेड़ियों का। वैसे भी शंका तो सबको हो गई कि इतने बड़े यमरार्जुन अर्जुन के वृक्ष जो
महान देवतुल्य थे हमारे गोकुल के, वो गिर गए। ब्रजवासियों के लिए यही बहुत बड़ा अपशकुन हुआ। वो तो खुद ही विचार कर रहे हैं इंद्र का यज्ञ पूरा हो जाए तो यहाँ से हटा जाए। ये सब अमंगल अपशकुन, वो भी नंद बाबा के द्वार पर। बालकृष्ण सबको अतिशय प्यारे हैं, उनकी सुरक्षा में सब लगे हैं। तो इस तरह से भगवान ने भेड़ियों को प्रकट करके मानो एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की कि भले बालकृष्ण बाल सखाओं की चिंता हो, सब खुद आपस में विचार करें कि अब जब से ये दो देवता यमलार्जुन ये दोनों वृक्ष गिर गए, तब से उपद्रव शुरू हो रहे हैं गोकुल में, तो अब इस स्थान को बदल के कहीं और चला जाए। बोली श्री बालकृष्ण लाल की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की, गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन जी महाराज की जय। भगवान अब समय को दर्शित करते हुए यहीं पर वाणी को आज विराम दिया जाए। आगे का प्रसंग भगवान का गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान। वनम वृंदावनम नामम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं वनम वृंदावनम नामम। वृंदावन नाम का एक वन है। और अब श्री कृष्ण बलराम तो प्रस्ताव नहीं रख सकते, तो नन्हे नन्हे से शिशु हैं। अब तो जो वयोवृद्ध गोप हैं वो ही आपस में बातचीत करके निरीक्षण परीक्षण करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इनके तो संकल्प से सृष्टि चलती है। जैसा संकल्प करेंगे सृष्टि वैसी ही चलेगी। प्रभु को ये कहने की कहाँ आवश्यकता है कि अब हमें वृंदावन जाना है। वृंदावन नाम है तब तो यहाँ कालिया मरेगा, काली दह होगा। गिरिराज जी पास होंगे, गिरिराज गोवर्धन को प्रभु आगे की लीलाओं में बहुत सुंदर सुंदर अनेकों अनेक लीलाएं हैं जी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री राम। जय गुरु महाराज, सब संगत पुरिया महाराज, जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री महाराज, सभी को जय श्री गुरु महाराज। जय बोलो जी, बोलो जो कोई बोलना चाहे। जय।